Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi Nishant, welcome to Hi. eTimes TV. Hi. How are you? I am good. How are you, Nishant? I'm very good. So Nishant, कोरियोग्राफी से नाउ रियलिटी शो में आना और ऐसे रियलिटी शो में जहाँ पे काफी अतरंगी चीजें होती हैं, you know what made you arrive at this decision? So काफी सालों, it's been 15 years I've been doing choreography, Yeah. winning the shows and being part of the same thing. ये जब मौका आया, I was like why I should not do it, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. Yeah. एंड एज अ कोरियोग्राफर अगर मैं उस शो पे जाता हूँ, जो मैं फर्स्ट कोरियोग्राफर हूँ उस शो पे जाने के लिए, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड ओनली. तो मतलब कोई पागल ही होगा अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को मना करेगा. सो और कोरियोग्राफी में भी हम लोग काफी अतरंगी चीजें करते ही रहते हैं, तो इस घर में भी सिमिलर चीजें होंगी. तो आई थिंक थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे, क्योंकि मैंने शो देखा है पहले. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन. या एंड टेल मी कि जैसे इस घर के अंदर एक साथ इतने लोगों के साथ रहना पड़ता है, वो आप कितने प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फील्ड से आएंगे लोग, अलग अलग टेम्परामेंट के लोग होंगे. हाउ प्रिपेयर्ड आर यू? जैसे आप जानते हो कि मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं दिन में 100 लोगों को मिलता हूँ. 100 डांसर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बैक स्टेज वाले लोग होते हैं, सबका अलग टेम्परामेंट होता है. बट मी एज अ कोरियोग्राफर, एज अ लीडर, मुझे पता है उन लोगों को कैसे, मतलब जस्ट वो कैमरा पे नहीं होते बट बिहाइंड द कैमरा होते हैं, लेकिन सबके टेम्परामेंट्स अलग होते हैं. तो उन सारी चीजों को मैं बहुत मतलब मैं माहिर नहीं कहूंगा अपने आप को, बट मैं वाकिफ हूँ कि इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं. एक आर्टिस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक डांसर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और इवेंचुअली एक साथ चला के एक प्रोडक्ट बनाना, वो मुझे अच्छी तरीके से आता है. सो आई थिंक ये एक फंडा मैं आजमाऊंगा इस घर में, कि अभी मैं भी एक अलग पर्सनालिटी हूँ, तो मुझे सबका देख के सबको मेरा भी तो देखना होगा कि अलग है. तो आई थिंक वो पूरा एक मिक्स जो है वो आई थिंक मजा आएगा वो सारी चीजें फेस करने में. एंड टेल मी, आपके हिसाब से आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं? वीकनेसेस का तो मुझे फिलहाल पता नहीं, क्योंकि बिग बॉस के घर में कोई भी एंटर करता है तो आई थिंक वीकनेस को बाहर ही रख के जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है. प्लस स्ट्रेंथ आई थिंक मेरा डांसिंग और जो मेरा करियर है जो हुआ है, आई थिंक डांसिंग ही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि डांसिंग सिर्फ नाचना नहीं होता, उसके अराउंड भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. लाइक मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है, तो आई थिंक टास्क में वो मुझे फायदेमंद रहेगा. प्लस मुझे लोगों को हैंडल करने आता है, तो वो सारी चीजें घर में एज अ क्वालिटी मुझे वो हेल्प करेगी. प्लस एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि मैं एक टाइम पे एक दिन में अगर मैं 100 लोगों को नचा सकता हूँ, तो ये सिर्फ 12 लोग हैं इस घर में. तो आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. बाकी की चीजें तो देखी जाएगी, क्योंकि मैं फिलहाल बिना प्लान करे जा रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांट टू लिव दिस मोमेंट एंड एक्सपीरियंस. और जैसे मैं डांसिंग एंजॉय करता हूँ, वैसे इस घर को भी मुझे एंजॉय करना है. तो फिलहाल तो वही एक प्लान है और कुछ नहीं. आपने क्या बिग बॉस के प्रीवियस सीजन्स देखे हैं और आपने किसकी जर्नी सबसे ज्यादा एंजॉय की है? मैं बिग बॉस का बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ. हर कोई है, आप भी होंगे आई एम श्योर. सब लोग देखते हैं, मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स देखते हैं. तो मतलब मुझे पता है ये शो कैसा है, और मैंने इस शो पे काम भी किया है. एज इन मैं फिनालिस कोरियोग्राफ की है, मैंने उसकी ओपनिंग्स कोरियोग्राफ की है, तो मुझे पता है ये शो कैसे है. सेकेंडली अगर आप किसी कंटेस्टेंट के बारे में पूछोगे, तो मुझे उर्वशी ढोलाकिया का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया था. जो सीजन में वो थी, वो बहुत अलग थी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो जीती है, बिना मतलब झगड़ा कर. मतलब ऑफ कोर्स शी टुक अ स्टैंड, बट मुझे उनका स्टैंड बहुत पसंद था. उनके ट्रिक्स जो मतलब टास्क खेलने के थे, वो मुझे बड़े पसंद थे. सो आई लाइक हर. एंड ऑल्सो सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि वो एक वाइल्ड चाइल्ड थे सीजन 13 में. उन्होंने मतलब एक अलग ही क्या बोलते हैं, एक अलग ही शो मतलब गेम दिखाया है. वैसे मेरा भी रहेगा, मैं पहला कोरियोग्राफर हूँ इस शो पे. 15 सीजन्स का सबसे पहला कोरियोग्राफर जो जाएगा. सो आई थिंक मेरा भी मैं एक बेंचमार्क सेट करके जाऊंगा, क्योंकि अभी तक ऐसा बेंचमार्क किसी ने सेट नहीं किया है कोरियोग्राफर, क्योंकि एक्टर्स ने किया है, सिंगर्स ने किया है, एक कोरियोग्राफर ने नहीं किया है. तो आई थिंक एक बहुत रिफ्रेशिंग होगा मेरे लिए भी और ऑडियंसेस के लिए भी. सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ऑल्सो टेल मी कि जैसे बिग बॉस के घर के अंदर रहते हैं तो हमें सारे काम खुद से करने पड़ते हैं. आप कितने प्रिपेयर्ड हैं सारे काम खुद से करने के लिए, और कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए आपको दिक्कत दे सकती हैं?
ओके बहुत सही सवाल पूछा है आपने। मैं मतलब आई वुड कॉल माई सेल्फ ब्लेस्ड एज इन बहुत प्यार करते हैं लोग मुझसे, तो ये खाना वाना बनाने की कभी नौबत मुझे आई नहीं है अभी तक लाइफ में। बट यस, इस लॉकडाउन में मैंने सारा कुकिंग सीख लिया है, सारी साफ सफाई करना सीख लिया है। बट इस घर में मेरा मूड होगा तो मैं करूंगा, अगर मेरा मूड नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा हूं मैं स्पॉइल्ड चाइल्ड वैसे। तो वो देखा जाएगा, अगर मन करे तो पूरा घर साफ करके पूरे घर को दावत मैं दे दूंगा, अगर नहीं करे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सो वो उस दिन के ऊपर है, वो उस घर में जाने के बाद वाला फील है, तो वो मैं तब डिसाइड करूंगा कि करना क्या है। जब आप काम नहीं करेंगे उसके ऊपर काफी लड़ाइयाँ होने वाली हैं, जैसे हमने सीजन 13 में भी देखा था, लोग काफी कंपैरिजन करते थे कि सिद्धार्थ काम नहीं करता और ये नहीं करता वो नहीं करता, और उसके ऊपर बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो क्या आप प्रिपेयर्ड है उन लड़ाइयों को झेलने के लिए? देखो, मैं प्रिपेयर्ड तो वैसे इस पूरे शो के लिए हूँ, बट एक चीज मुझे पता है कि जैसे मेरी पर्सनालिटी है, मुझे भूखा कोई देख नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम में कोई देख नहीं सकता। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रेंजर्स है, बट जितने मेरे दोस्त और मेरी फैमिली कहती है कि मैं पीपल्स पर्सन हूँ, तो आई थिंक वो चीज मैं मैनेज कर लूंगा। अगर मुद्दे उठते हैं, झगड़ा होता है या कुछ होता है, तो आई थिंक आई एम स्मार्ट एंड सेंसिबल इनफ टू डील विद इट, कि मेरा काम मैं कैसे निकलवा लूँ वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आई थिंक ये मैं अगेन उस सिचुएशन पे छोड़ूंगा मैं। बट हाँ, मैं अगर नहीं हुआ मन तो मतलब मेरे से कोई चीज कोई फोर्सफुली करा नहीं सकता, ये मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं, मेरे दोस्त लोग भी जानते हैं। तो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू बी माई सेल्फ। मैं मेड अप कोई चीज मेरे से होती नहीं है, अगर होती है तो मैं वो बोल के करता हूँ। सो आई थिंक यही सारी चीजें हैं जो मुझे मतलब जो मैं हूँ। तो आई थिंक यही चीजों से मैं देखूंगा कि शो पे मेरा कैसा होता है। तो वो सिर्फ एक ओपन अम्ब्रेला है फिलहाल, तो देखते हैं। एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन जब उनको पता चला कि आप ये शो कर रहे हैं? मेरी फैमिली बहुत चिल है लाइफ में, मतलब बहुत ही चिल्ड आउट है मेरी फैमिली। मेरे फ्रेंड्स काफी चिल्ड आउट है। तो जब पता चला उनको, मैंने फोन करके बताया, तो सब लोग बहुत हंस रहे थे, पेट पकड़ के हंस रहे थे और बोला, अरे जा, तुझे करना था ना बिग बॉस, अभी मिल रहा है मौका, जा कर ले। सो ये था उनका फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड, उनको पता है कि उनका बच्चा, उनका दोस्त कैसा है, मतलब मेरे दोस्तों के लिए, लाइक हाउ आई एम। सो आई थिंक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा घर में। एंड करण जौहर इस बार शो होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये OTT वर्जन है, तो उसकी कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, एंड ही विल बी वाचिंग यू। तो इसके पहले मैंने शो किया था झलक दिखला जा, सारे रियलिटी शोज किए, तो उन्होंने मुझे ऑलरेडी, ही नोज मी वेरी वेल, उन्होंने जज किया है, बट मेरे डांसिंग पे जज किया है। अब मुझे मेरे बिहेवियर पे जज करेंगे, वो एक अलग चीज होगी। बट ही नोज मी। मैंने ए दिल मुश्किल में भी आई वाज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, तो चन्ना मेरिया और क्यूटी पाए जो सॉन्ग है उसमें मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था। सो तभी भी हमारी काफी इंटरेक्शन हुए। फिर और एक शो किया था, तब हम काफी इंटरेक्शन हुई है। बट इस बार थोड़ा अलग होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड कि करण सर देखेंगे कि निशान का ये साइड भी है। सो इट्स गोइंग टू बी फन। एंड जाने से पहले आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने अब तक आपको अपने जर्नी में सपोर्ट किया है? नाउ दे विल बी वाचिंग यू एज निशान। मैं ऑडियंसेस और सारे जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने मेरे टैलेंट को बहुत एज इन कोरियोग्राफी और डांस को बहुत सराहा है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। ये मेरी लाइफ का एक नया अध्याय है, यू कैन कॉल इट एज, और मे बी एक डिफरेंट जर्नी है बिग बॉस। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि उसमें भी मुझे उतना ही प्यार दे, उतना ही सपोर्ट करे, उतना ही मतलब दे शुड स्टैंड बाय मी। एंड मैं उनको प्रॉमिस एक चीज करूंगा कि जैसे मैं आपको डांसिंग से एंटरटेन करता हूँ वैसे मैं मेरी पर्सनालिटी से भी आपको डेफिनेटली एंटरटेन करूंगा। एंड प्लीज 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 सपोर्ट मी। Thank you so much, Nishant, and all the best for the show. Thank you very much. It was Thank you. really nice talking to you. Same here. Bye.